हमारे व्यूअर्स से उनको थोड़ा ये डिफरेंशिएट कर दीजिए कि री रजिस्ट्रेशन क्या है और फ्रेश एडमिशन क्या है। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। जब आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन में और री रजिस्ट्रेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी स्पेशल अपनी ओडीएल के लिए रखी हुई हैं और ये वाइडली यूज़ होती हैं। जो फ्रेश एडमिशन है उसके बाद कुछ एक स्टूडेंट्स जो एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनको अगले साल के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसे अगर एक बीए का स्टूडेंट है तो उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसको सेकेंड ईयर के भी अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और उसकी भी सारी एक्टिविटीज़ करनी है। तो उन एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए उसको दोबारा से अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं, जिसको कि हमने री रजिस्ट्रेशन का नाम दिया है। और ये री रजिस्ट्रेशन उन्हीं प्रोग्राम्स के लिए होता है जिन प्रोग्राम्स का ड्यूरेशन एक साल से ज़्यादा है। जैसे मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिनका कि 2 साल का ड्यूरेशन होता है, बैचलर या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, और सेकेंड ईयर के लिए अगर हम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की बात करें, तो दोबारा से एक बार हमारे पोर्टल पे आके अपनी डिटेल्स भर के और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसको अपनी फ़ीस देनी होती है। और वहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम्स में अगर इलेक्टिव्स हैं तो यहाँ पे भी वो मौका दिया जाता है कि वो स्टूडेंट अपने इलेक्टिव्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सके। क्योंकि आपको पता होगा कि यूजुअली प्रोग्राम्स का जो स्पेशलाइजेशन का अगर हम बात करें तो वो लास्ट ईयर के अंदर ही हम स्पेशलाइजेशन बच्चों को देते हैं। अगर जैसे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है तो उसमें अगर कोई स्पेशलाइजेशन है, अगर मैं एमए साइकोलॉजी की बात करूं तो एमए साइकोलॉजी में हमारे पास 3 स्पेशलाइजेशंस हैं। उन तीनों स्पेशलाइजेशंस में बच्चे का इंटरेस्ट किस स्पेशलाइजेशन में है तो वो ये अपनी इच्छा के मुताबिक सेकेंड ईयर में जब रजिस्ट्रेशन करता है तो अपनी ये इच्छा के मुताबिक वो उस स्पेशलाइजेशन को भी चूज़ कर सकता है। तो उसमें ये एक फैसिलिटी बनी रहती है कि आपको आने वाले टाइम में कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन सी स्ट्रीम आपको अच्छी लगती है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो इसलिए ये री रजिस्ट्रेशन की सुविधा हमारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे कि एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस वो ऑनलाइन हमारा पोर्टल के थ्रू है, उसी तरीके से री रजिस्ट्रेशन की भी सारी एक्टिविटीज पोर्टल के थ्रू है। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कहीं पर भी नहीं है। स्टूडेंट एक बार जैसे री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है, हमारे पास पहले से बहुत सारा डेटा स्टूडेंट का है क्योंकि स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में अपनी सारी डिटेल्स हमें दी हैं। तो कुछ सिलेक्टेड जो चीज़ें जहाँ पे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इस बार अपनी ये चीज़ें या तो अपडेट कर ले या उसकी कुछ अगर चेंजेस उसको करने हैं, उसका कोई चॉइस अगर बाद में चेंज होता है तो उसको वो अपडेट कर ले। तो ये सारी चीज़ें उस पर वहाँ पे उसको उपलब्ध करवाई जाती हैं। धन्यवाद सर। जी।